नमस्कार, आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सान्या भारती। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने स्वर्ण और लोजपा का गठजोड़ करके राजनीति में एक नई रंग देने की कोशिश की है। इसी सिलसिले में हम बात करने पहुंचे हैं लोजपा के बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजू तिवारी से। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान द्वारा आपको पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो क्या इससे सवर्णों का झुकाव बढ़ेगा क्या पार्टी की तरफ? देखिए, हमको बनाया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के द्वारा। रही बात पिछड़ा अति पिछड़ा सवर्ण की बात, हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बहुत पहले ही अपने द्वारा देखे होंगे, अपने उसमें था कि हम लोग अपर कास्ट के लिए 15% आरक्षण की वकालत किए थे और दलितों के लिए भी हमारे नेता ने संघर्ष किया है और पिछड़ों के लिए हमारे यहाँ किसी प्रकार का मतलब जाति नहीं, लेकिन जिसकी मतलब बहुत कुछ सवर्ण में भी गरीब है उसकी वकालत हमारे संस्थापक कर चुके हैं। तो हम लोग के पार्टी का विजन साफ है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, हमारे जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा बताए गए पद चिन्हों पर चल रहे हैं। हमको किसी जाति और किसी मजहब से वो नहीं है। हम लोग अपना काम जो गरीब हैं, जो समाज में हर जाति में हर वर्ग में लोग गरीब हैं, उनकी आगे आने की वकालत करते आ रहे हैं। ये तो पहले से पार्टी का क्लियर किया हुआ एजेंडा है। चुनौती बड़ी होगी, कैसे पूरा करेंगे चुनौती को? देखिए, संगठन का काम चुनौतीपूर्ण होता है। कल हमारी प्रत्याशियों की बैठक हुई है और बहुत अच्छे हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े, मैदान में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। लगभग 24-25 लाख वोट हमारे प्रत्याशी को मिला है। हम लोग चुनाव के दरमियान ठीक है कि बीजेपी के खिलाफ हम लोग चुनाव नहीं लड़े, 2-4 सीट छोड़ दिया जाए तो, लेकिन हमारे पार्टी के 6 सांसद और 1 राज्यसभा होने के बावजूद 15 सीट मिला। 15 सीट में हम लोग का कहीं से एडजस्टमेंट नहीं था, बड़ी पार्टी होने के कारण। उसके बावजूद जब हम लोग को उतनी भागीदारी नहीं मिली, तब हम लोगों ने निर्णय लिया, सारे पार्टी के वर्कर, सारे पार्टी के नेता मिल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हुआ कि हम लोग चुनाव लड़ें। लेकिन कुछ कारण था कि बीजेपी के खिलाफ हम लोग नहीं लड़े। जहां हमारे सीटिंग की मजबूरियां थी वहां छोड़ करके हम लोग मैदान में गए और अच्छा हमारे परफॉर्मेंस किए। हम लोग संतुष्ट हैं अपने परफॉर्मेंस। अभी आपने सीटों का बात किया, तो अभी हाल के दिनों में देखा गया एलजेपी को छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए। इसको एलजेपी कैसे पूरा करेंगे? देखिए, 208 लोग जो शामिल हुए हैं, पार्टी के पदाधिकारी जो बता रहे हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 2-4 लोगों को छोड़ दिया जाए। वो भी 2-4 लोगों को पिछले विधानसभा के चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण पार्टी से निकाला जा चुका था। बाकी एक भी कोई लोग पार्टी के प्राथमिक सदस्य नहीं थे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। हम तो इसमें मुख्यमंत्री जी को भी बोले थे कि आपको अगर इतने फेक वोटर लिस्ट से उठाकर ज्वाइनिंग करानी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्वाइन करा रहे हैं, ये तो हास्यास्पद है, इसमें कोई वो नहीं है और ये तो अजीब टाइप का है। अगर ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से उठा करके पदाधिकारी बनाकर ज्वाइन कराना है और लोजपा का पदाधिकारी बता देना है, तो उनको मुबारक हो, ऐसे लोगों को साथ लेकर चलें। अभी पंचायत चुनाव होने वाला है, तो पंचायत चुनाव में एलजेपी की क्या भागीदारी होगी? देखिए, पंचायत चुनाव में इस बार एलजेपी की भागीदारी नहीं होगी। हमारे नेता इस बार पंचायत चुनाव में मतलब हम लोग पार्टी न्यूट्रल रहेगी। पंचायती चुनाव है, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं मुखिया उखिया में 10-12 लोग 15 लोग लड़ते हैं, तो कहीं कहीं हमारे ही लोग ज़्यादा हैं और कहीं कहीं मतलब कई तरह की कुछ सोच करके इस बार हम लोग पंचायत चुनाव में भागीदारी नहीं करेगी लोजपा। आपको पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो आप किस तरीके से आगे जो चुनौती आएगा उसको किस तरीके से पूरा करेंगे? देखिए, लोजपा के चाहने वाले लोग हैं। हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान द्वारा पार्टी स्थापित की, बहुत सारे लोग गांव में चाहने वाले लोग हैं। हमारा दायित्व तो यही रहेगा, हमको अपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हमको हर गांव दूर सुदूर गांव में प्रखंड और पंचायत में जा करके, हमारे पास लोग हैं, हमारा संगठन है, उस संगठन को थोड़ा एक्टिव करना है, धार देना है। बाकी कुछ काम नहीं है। लोजपा के मानने वाले हमारा नेता की बेदाग छवि है, हमारे नेता का विज़न है, उसको लेकर के हम लोग गांव में जाएंगे और गांव में हमारे पार्टी के चाहने वाले लोग भी बहुत हैं। बशर्ते उन लोगों को जगाने की थोड़ा आवश्यकता है और जिस दिन हम लोग जगा लेंगे, और जगाने के लिए हम निरंतर अब हमारा गठन का प्रदेश कार्यकारिणी का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सारे हमारे नेता हम लोग गांव की तरफ मूव करेंगे और गांव से पंचायत से और प्रखंड से और जिला से होते हुए हम लोग पूरा मेहनत करके पार्टी को न्याय धार देंगे। देखा जाए तो पार्टी दलित महादलितों की है, तो क्या इसे सवर्णों से जोड़कर आगे जो अभी चुनाव होगा
तो उससे क्या वोट बैंक की राजनीति तो बनाने का काम नहीं कर रही है पार्टी? देखिए, हमारी पार्टी कभी किसी विशेष जाति की नहीं रही है। हम फिर आपको एक बार बताना चाहते हैं कि दलित के लिए भी हमारे नेता लड़ाई लड़े हैं और अपर कास्ट के लिए लड़ाई लड़े हैं। हमारे नेता के एक ही वो है कि किसी भी जाति का हो जो गरीब है, उसको आगे लाने की बात है। जाति किसी बात नहीं है, किसी मजहब की बात नहीं है। जो समाज में हम किसी भी जाति के लोग अगर नीचे पायदान पे चले गए हैं, जीवन बहुत आर्थिक मजबूरी में जी रहे हैं, उनको कैसे आगे लिया जाए, इस पे काम करना होता है। ये पार्टी का मूल रूप से सिद्धांत है। देखा जाए तो कांग्रेस, जेडीयू सब वंशवाद, नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। एलजेपी भी इसी में कुछ मिलता जुलता दिखाई दे रहा है, तो इससे एलजेपी इससे कैसे उभर कर आगे बढ़ेगा? देखिए, कोई पार्टी की बात वंशवाद की बात नहीं है। देखिए, वंशवाद एक ही परिवार में होते हैं, तो मान लीजिए जो राजनीति में रुचि रखते हैं, एक परिवार में बहुत सारा परिवार लंबा होता है, तो जो उसी में राजनीति में रुचि रखते हैं और समाज में काम करते हैं, जनता के बीच काम करते हैं, और जनता द्वारा जब उनको उनके काम को अप्रिसिएट किया जाता है और चुनाव में जब उनको जिताया जाता है, तो उसको परिवारवाद में नहीं मानता हूँ। तो ये थे हमारे साथ एलजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष राजू तिवारी जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बातों को हमारे सामने रखा। क्या कुछ कहा है आपने सुनाई है। ऐसे ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द एचडी न्यूज।